हेलो फ्रेंड्स, जहां यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना हमारे लिए हमारे डेस्टिनेशन को पाने के लिए एक पॉजिटिव मार्ग निर्धारित करता है, वहीं उस डेस्टिनेशन को प्राप्ति का एक सेंटर पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वह है मेंस एग्जाम। दोस्तों, मेंस एग्जाम में आपका जीएस 1 2 3 4 जितना रोल प्ले करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का सबसे बड़ा रोल होता है। यह आपकी रैंक को अप करने में और साथ ही आपके सिलेक्शन में मेजर रोल प्ले करता है। इस सभी पॉइंट पर मैं बातचीत करूंगा। आपके सामने जो मटेरियल है यह पीएसआईआर ऑप्शनल का शुभ्रा रंजन मैम का स्टडी मटेरियल है, प्रिंटेड नोट, जिसमें आपको 8 बुकलेट मिलती हैं। मैंने इसको परचेज किया है राजेश बुक स्टोर दिल्ली से। आपको स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप भी परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि ऑप्शनल कौन सा बेहतर होता है। यदि आप मोस्टली टॉपर्स की फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स की बात करें तो जो टॉपर्स भी रहे हैं, टीना डाबी मैम हो, उत्पल द्विवेदी सर हो, इशिता किशोर मैम हो, और बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो टॉप रैंक में रहते हैं। इवन 2024 का अगर आप देखें उसमें टॉप 10 में भी 2 से 3 स्टूडेंट जो हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं वो पीएसआई और ऑप्शनल से हैं। तो इतना समझने के बाद हमें मोटा मोटा ये तो समझ में आता है कि पीएसआई और ऑप्शनल की लगातार मार्किंग जो वेटेज है कंटिन्यू वो इंक्रीज हो रहा है और इसमें स्कोप ज़्यादा है सिलेक्शन के फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। दोस्तों चलिए, ये जो मटेरियल है ये इंग्लिश मीडियम का मटेरियल है, हम आपको पूरा दिखाएंगे। उससे पहले अब बात करते हैं कि हमें पीएसआई और ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए। देखिए, टॉपर्स का रिव्यू देख करके और जो हमारे कोचिंग सेंटर्स हैं और फेमस टीचर्स हैं सभी का व्यू, क्योंकि समय समय पर यूपीएससी का जो मार्किंग पैटर्न है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। कभी यहाँ पर आपका एंथ्रोपोलॉजी टॉप पर चला जाता है मार्किंग में, कभी हिंदी लिटरेचर, कभी हिस्ट्री, इवन कभी आपका पीएसआई और ऑप्शनल। लेकिन फ्यू लास्ट ईयर से पीएसआई और ऑप्शनल का बहुत अच्छा स्कोप जो देखने के लिए मिल रहा है हमारा मेंस एग्जाम में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपका आपकी तैयारी और डेस्टिनेशन को पाने का सेंटर पॉइंट है। इसी पर फोकस करना है, सोचना, विचारना, फिर आगे बढ़ना है। मटेरियल इजीली अवेलेबल है पीएसआई और ऑप्शनल में, और साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे कंटेंट की बेहतर समझ रखते हैं तो मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट आपके लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं कि शुभ्रा रंजन मैम का मटेरियल ही क्यों पढ़ें। दोस्तों, आप जो मेरे सामने बुकलेट देख रहे हैं, 8 बुकलेट हैं टोटल जो इस मटेरियल में आपको मिलती हैं। और मैम की तरफ से जो मटेरियल दिया जाता है, एक होता है आपका स्टैटिक पोर्शन, एक होता है थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है, उसके साथ में पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या है, और उसके बाद में आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। और वहीं स्टैटिक पोर्शन में इंडिया एंड वर्ल्ड पार्ट 1, इंडिया एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट 3 और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पार्ट 4। ये 8 बुकलेट जो हैं किस प्रकार से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेजर रोल प्ले करेंगी और बेहतर मार्किंग आपको प्राप्त करा सकती हैं। दोस्तों चलिए बात करेंगे वाई शुभ्रा रंजन मैम, इन्हीं को क्यों परचेज करें हम या इन्हीं को क्यों पढ़ें। देखिए, अगर एग्जाम ओरिएंटेड बात की जाए तो मैम का जो भी कंटेंट है, सबसे पहले थ्योरी वाले पर बात करते हैं कि मैम ने जो भी कंटेंट दिया है वो एग्जाम ओरिएंटेड और पीवाईक्यू क्वेश्चन बेस्ड है। प्लेटो प्लेटो का आप देखेंगे जस्टिस थ्योरी क्या है, प्लेटो का आइडियलिज्म क्या है, प्लेटो का कम्युनिज्म क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि शुभ्रा रंजन मैम का नोट इसलिए पढ़ें क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड कंटेंट है, डायग्रामेटिक बेस्ड है एंड इजी लैंग्वेज में आपको, ताकि आप स्वयं पढ़ के अगर आप अपने आप से सेल्फ पढ़ रहे हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं। और ये मॉडल आंसर के बेस्ड पे कंटेंट लिखा हुआ है, और जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जितना ओरिएंटेड होगा एक्स्ट्रा कंटेंट को अवॉइड करिए, क्योंकि सबसे मेन तो बात यही होती है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, उसी को इसमें एड ऑन किया गया है। ठीक है, ये कंपाइलेशन जो है आप देखेंगे थॉमस हॉब्स है, थॉमस होब्स है, प्लेटो है, सोक्रेटिस है, सारे वेस्टर्न थिंकर, जॉन लॉक है, आपको इस तरीके से इसमें मिलेंगे। इसी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत आप इसको हिंदी में कहते हैं, अगर आप देखें इसमें भी उसी तरीके से क्या क्या मिलेगा आपको। यूपीएससी लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, कंटेंट आपको पहले दी जाती है इसमें, इंडेक्स में सब कुछ, डेमोक्रेसी क्या है, राइट क्या है, इक्वालिटी क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, हार्मनी क्या, आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, लिटिगेशन क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या है। इससे क्या है आपको, मुझे जहां तक दिखता है, आपको क्वेश्चन बिल्डअप, आप आंसर मेंस आंसर राइटिंग करते समय आप या तो आंसर पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, देखिए पॉइंट फॉर्म में साफ साफ मैम ने दिखा है, ठीक है, सीधा आप उठाइए और पॉइंट फॉर्म में अपना आंसर दे सकते हैं। इसके साथ में इंडेक्सेस और पैराग्राफ्स के माध्यम से आप आंसर देख सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और जो क्वेश्चन की डिमांड है वही मैम ने इसमें रखने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसमें देखिए ये
स्टार्टिंग में आपको दे दिया सीरीज, और उसके बाद में पूरा आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ से क्या है, जैसे आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट है कि ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स के जो विचार हैं उनमें आपको आप इससे आप अपने एसए को बेहतर बना सकते हैं। GS 1-2 में इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इनकी कंपेयर की गई है हमारे पॉलिटिक्स से और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच क्या है, उसी तरीके से सुब्रा रंजन मैम ने जो लिखने का तरीका है, इन्होंने कॉन्सेप्ट के माध्यम से डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, और साथ ही साथ जो एग्जाम की डिमांड भी है पॉइंट फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, डायग्राम बेस्ड हैं, साथ में लिमिटेड कंटेंट है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी मैम की है। और एक आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे, ये कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी अलग से ऑप्शनल के लिए मेरे हिसाब से नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये नोट्स पढ़ लीजिए, इनफ है। और थोड़ा आप एड ऑन तो करना ही पड़ेगा, अपडेट आपको करना पड़ेगा एड ऑन करके, तो वो है आपका सारा करंट अफेयर्स का खेल। आप अगर इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स जो कंसर्न है इंटरनेशनल लेवल के, उनमें अगर अच्छी बेहतर समझ रखते हैं तो यू कैन डू इजीली, इसको अपडेट कर सकते हैं स्वयं। ठीक है, इसके बाद आपको मिलता है इंडिया एंड वर्ल्ड। देखिए 4 ये स्टैटिक पोर्शन वाला इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें क्या है, इसमें तो सीधा सीधा इंटरनेशनल लेवल पे जो मैप्स हैं उनको भी यूज किया गया है। ठीक है, और पूरा अलग अलग हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट्स, हमारी गवर्नमेंट की ईयर इंडिया बुक क्या है उसकी बातें, गवर्नमेंट के जो आप कहेंगे जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं और साथ ही इनिशिएटिव्स हैं, उन सभी को एड ऑन करके पूरा अच्छे से मैम ने करने की कोशिश की है। ठीक है, आप देखेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ड से भी इन्होंने जोड़ा है, म्यांमार वर्ड इंडिया का है, और साथ में टेरिटरी क्या है, क्या कंसर्न है दोनों देशों के बीच में, किस तरीके से रिलेशन बिल्डअप होते हैं, और इवन हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी के केंद्र में रहता है, और किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो उसके नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड होती है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो इस तरीके से कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल इसका ये जो सेकंड पार्ट है, और देखिए जैसे चेंज होते लगातार ग्लोबल वर्ल्ड में अगर आप देखें किस प्रकार से इंडिया ने अपनी एक पोजीशन बनाई है, उसका क्या इफेक्ट है, उसके क्या कॉजेज हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, उस सभी को इसमें पूरा अच्छे से दिखाया गया। आप देखेंगे ये टोटल 8 बुकलेट आपको मिलेंगी, 4 स्टैटिक पोर्शन की होंगी और 4 जो है आपकी ये आपकी थ्योरी पोर्शन की होंगी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, तो इन नोट्स को पढ़ करके आपका एनसीईआरटी बेस कवर होने के साथ साथ आप थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बना पाएंगे, और साथ में फिर आप समझ पाएंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो कंसर्न है कौन सा हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, किस चीज को पढ़ना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, नोट्स किस चीज के बनाने हैं, कौन सी रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और किस डाटा को हम अपने आंसर राइटिंग में पुटअप कर सकते हैं। इन सभी एग्जाम्स में बुकलेट्स में सभी चीजों को एड ऑन करने के साथ साथ एक वे आपको फॉरवर्ड की किस प्रकार से आपको इन फ्यूचर आप ऐड करेंगे चीजों को, वो सभी आपको यहाँ से मिलता है। तो फ्रेंड्स ये 8 नोट्स जो हैं, ये टोटल 8 बुकलेट मैंने परचेज किया राजेश बुक स्टोर से। आपको स्क्रीन पर जो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, आप यहाँ से कॉल करके अपनी जो भी क्वेरी हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ ही यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आपके देखिए मुझे इस बुक शॉप से ऑर्डर करने पर प्रिंटेड क्वालिटी बहुत बेस्ट है, क्योंकि जब हम अगर किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो सबसे मेन होता है कि वो क्लियरिटी होना चाहिए, और क्लियरिटी आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से, साथ ही साथ डायग्राम भी ब्लर नहीं है, तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट आना चाहिए। तो अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो आप इजीली कर पाएंगे।